हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी चैनल पर। आज के वीडियो में हम वेजेस का कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस एंड टाइप्स ऑफ वेजेस को समझेंगे। कई सारे व्यूअर्स के मेल एंड मैसेजेस आए हैं मेरे पास जो वेजेस के कॉन्सेप्ट के वीडियोस की डिमांड कर रहे थे और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए बताया है कि उन्हें कई सारे वीडियोस देखने पर भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है इस कॉन्सेप्ट पर और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। सो मैंने भी चेक किया और पाया कि कई सारे वीडियोस में वेजेस को सिर्फ दिहाड़ी मजदूरों से, जो डेली वर्कर्स होते हैं, उनसे रिलेट करके बताया गया है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। वेजेस एंड सैलरी में डिफरेंसेस को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में हम वेजेस के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस। तो समझते हैं व्हाट इज़ वेज कंपनसेशन सिस्टम। Wage compensation system refers to monetary payment to employees in the form of wages and salaries। यानी wages and salary के नाम से employees को दिया जाने वाला monetary payment wage compensation system के अंतर्गत आता है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, नॉन इंसेंटिव काइंड होता है और इसका कैलकुलेशन एम्प्लॉय के द्वारा स्पेंड किए हुए टाइम, जो उसने अपनी जॉब पर स्पेंड किया है, उसके बेसिस पर कैलकुलेशन होता है वेजेस कंपनसेशन का। वेजेस को हम लेबर मार्केट के अंतर्गत समझ रहे हैं। यहाँ लेबर का मतलब श्रम से है। ये श्रम शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी। लेबर मार्केट के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं: लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई एंड वेजेस डिटर्मिनेशन। डिमांड और सप्लाई की शक्तियाँ मिलकर ही वेजेस का डिटर्मिनेशन करती हैं। कुछ अन्य फैक्टर्स भी होते हैं जो वेजेस के डिटर्मिनेशन पर प्रभाव डालते हैं, उनको भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। बट यहाँ पर ये समझ लेना ज़रूरी है कि लेबर मार्केट की पढ़ाई के अंतर्गत वेजेस एंड सैलरी में डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैलरी टर्म टाइम के साथ साथ कंपनसेशन सिस्टम में बदलाव की देन है। जिस समय लेबर मार्केट थ्योरीज, वेजेस का कॉन्सेप्ट दिया गया, सैलरी टर्म प्रचलन में नहीं था और वेज कंपनसेशन सिस्टम आर डे वीक के अनुसार कंपनसेशन सिस्टम फॉलो किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एक ईयरली अमाउंट ऑफर करते हैं जिसे मंथली ब्रेकअप में सैलरी कहा जाता है। आप काफ़ी पुराने समय में देखिए तो बार्टर सिस्टम चला करता था, यानी आपके श्रम के बदले में वस्तु विनिमय किया जाता था। सो लेबर मार्केट की स्टडी के वक्त वेजेस एंड सैलरी में डिफ्रेंसिएशन का कोई मतलब नहीं है, ना ही इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ, गूगल में आपको इस तरीके की जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। आपको ये समझना है कि सभी सैलरीड एम्प्लॉय भी वेजेस कंपनसेशन सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। तो किसी भी देश का ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मिलकर लेबर की डिमांड करता है। जो व्यक्ति लेबर की सप्लाई कर रहे होते हैं, यानी श्रम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो लेबर फोर्स का हिस्सा होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस, इंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, जिनके भी पास लीगल लाइसेंस है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, वे सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आते हैं? वे सभी अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट शॉप वर्कर्स, सड़क पर मिलने वाले लेबरर या मजदूर, छोटी छोटी फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स, होटल वर्कर्स, फार्मिंग वर्कर्स, कृषि करने वाले घरों में हाउस होल्ड्स वर्कर्स, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। किसी भी देश के ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत काम करने वाले सभी व्यक्तियों को जो कंपनसेशन दिया जाता है वो वेजेस कंपनसेशन कहलाता है। वेजेस की डेफिनेशन को हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत सेक्शन 2H से समझ सकते हैं। वेजेस का मतलब होता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को किए गए वो भुगतान जिन्हें मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेजेस के अंतर्गत आते हैं यदि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट के सारे एग्रीमेंट्स फुलफिल होते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होते हैं। तो इसमें जो हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है वो शामिल होता है, लेकिन इसमें
कुछ चीज़ें शामिल नहीं की गई हैं, जैसे कि हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस। कोई भी इस तरीके की सर्विस या एमिनिटी जो कि सरकार के द्वारा स्पेशल ऑर्डर के रूप में बताई गई है, जिसको प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयर की तरफ से नेसेसरी ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ को। किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा जो पेंशन फंड में या प्रोविडेंट फंड में किसी स्कीम के तहत जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है वो वेजेस के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और जो टीडीए होता है वो या फिर कोई ट्रैवलिंग कंसेशन जो प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयर की तरफ से वो भी वेजेस के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो एक्सपेंस अकर हुए हैं एम्प्लॉय के ऊपर उनको भी वेजेस में काउंट नहीं किया जाएगा। रिटायरमेंट होने पर, अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज होने पर जो ग्रेच्युटी पे की जाती है उसे भी वेजेस के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। सो ये डेफिनीशन है वेजेस की, जिससे हम वेजेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 में वेजेस की डेफिनेशन के अंतर्गत हाउस रेंट अलाउंस को अलग कर दिया गया है, यानी हाउस रेंट अलाउंस को वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है, उसको एक्सक्लूड किया गया है वेजेस की डेफिनेशन से, यानी मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस वेजेस में काउंट नहीं किया जाएगा। वेजेस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो वेजेस के डिटर्मिनेशन पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। इसको मैंने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि लेबर मार्केट में लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई, ये दोनों शक्तियाँ मिलकर वेजेस के डिटर्मिनेशन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यदि लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी और उसकी सप्लाई अपेक्षित रूप से कम होगी, ऐसे केस में वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है और उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। वो कोशिश करते हैं कि उनको उनके श्रम के बदले में ज़्यादा वेजेस प्राप्त हो जाएं। इसके विपरीत स्थिति में यदि डिमांड कम होगी और श्रम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऐसे केस में फर्म्स की यानी कि एम्प्लॉयर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो कम से कम वेज रेट्स पर श्रम को हायर कर सकें। जो नेक्स्ट फैक्टर है वेजेस के डिटर्मिनेशन पर प्रभाव डालने वाला, दैट इज़ लीगल प्रोविजंस। प्रत्येक देश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज एक्ट्स आते रहते हैं और उनमें सुधार भी होते रहते हैं। ये सारे जो एक्ट्स होते हैं उनके प्रोविजंस, उनके प्रावधान किसी भी देश में वेजेस के डिटर्मिनेशन पर प्रभाव डालते हैं, यानी उसमें दिए हुए प्रावधानों को फॉलो करना ऑब्लिगेटरी होता है किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, अदरवाइज उसको लीगल पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। भारत में जो प्रावधान इससे रिलेटेड पारित किए गए हैं उनमें कुछ हैं: द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। 2019 में एक नया एक्ट पास हुआ है, दैट इज़ द कोड ऑन वेजेस, जिसने इन चारों एक्ट्स को अपने में समाहित कर लिया है। इस तरीके से जो प्रोविजंस होते हैं इन एक्ट्स के वो डायरेक्टली वेजेस डिटर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस डिटर्मिनेशन को प्रभावित करने वाला, दैट इज़ एबिलिटी टू पे, यानी फर्म्स की जो एबिलिटी होती है पे करने की वो उसके अकॉर्डिंग वेज रेट्स प्रोवाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेचर ऑफ जॉब। डिफरेंट जॉब्स अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग वेज रेट्स को प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग भी वेज रेट्स को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपैरेटिव वेज लेवल्स, यानी फर्म्स जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो वेजेस को डिटरमाइन करने से पहले एक वेज सर्वे करवाते हैं, जिसमें वो जानने की कोशिश करते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर्स सेम वर्क के लिए क्या वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो भी वेजेस को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग भी वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके के वेज रेट्स को फॉलो करते हैं, लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट और टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट में अलग वेज रेट्स फॉलो होते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में अलग वेज रेट्स को फॉलो किया जाता है। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जो वेजेस के डिटर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा
जो देश की स्थितियां होती हैं उस समय की, वो भी वेज रेट्स को प्रभावित करती हैं। लाइक हमने अभी बीच में देखा कि कोविड जैसे सिनेरियो उत्पन्न हो गए थे, इस तरीके के सिनेरियो भी वेज रेट्स को प्रभावित करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेजेस को। सबसे पहले है स्टैट्यूटरी वेजेस, नेक्स्ट बेसिक वेजेस, नंबर 3 मिनिमम वेजेस, नंबर 4 फेयर वेजेस एंड नंबर 5 लिविंग वेजेस, नंबर 6 नीड बेस्ड वेजेस एंड 7 मनी वेजेस एंड रियल वेजेस। वेजेस के टाइप्स को डिटेल में समझाने से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो आप लोग इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का। मैं जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं डिटेल में इन सभी वेजेस को बहुत क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। सो बी ट्यून टू माई चैनल। आई होप आज जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।